गाय को कभी भी जानवर समझने की गलती मत करना। गाय कोई जानवर नहीं है, अरे वो तो साक्षात धरा है, साक्षात मां का रूप है। गावो विश्वस्य मातरः, पूरे विश्व की माता है। यदि आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते कोई बात नहीं, यदि आप कोई दान पुण्य कोई व्रत नियम नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं। यदि आप गौ भक्त हो, यदि आप गौ भक्त हो, गौ माता के भक्त हो, तो आपका कल्याण निश्चित है। केवल आपका ही नहीं, जिस घर में गौ भक्त है, एक भी गौ भक्त जिस घर में है, उस संपूर्ण परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। ऐसी गौ माता की महिमा है, ऐसी गौ माता की सेवा की महिमा है। एक च्यवन ऋषि हुए, ग्रंथों में आपने बहुत जगह च्यवन ऋषि का वर्णन सुना होगा, नाम सुना होगा। श्री भागवत जी में भी च्यवन ऋषि का वर्णन आता है। एक दिन च्यवन ऋषि जी जल के भीतर बैठे तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक मछुआरा आया, उसने अपना जाल फेंका। अब महाराज मछलियां तो क्या फंसनी थी, च्यवन ऋषि जी ही फंस गए। जैसे ही ऊपर खींचा, देखा च्यवन ऋषि जी जाल में है। डर गया, क्षमा मांगने लगा, हे भगवान मुझसे अपराध हो गया, अनजाने में जो मुझसे अपराध हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा करें। च्यवन ऋषि जी कहने लगे, कोई बात नहीं भाई, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अरे आप तो अपना कर्म कर रहे थे, और इतना ही नहीं, कर्मानुसार आप मेरे स्वामी हुए। क्योंकि मछुआरे के जाल में जो भी मछलियां फंसती हैं वो मछुआरे की होती हैं। आज आपके जाल में मैं फंसा हूं, इसलिए मैं भी आपका हूं। बताओ, जाल में फंसी मछलियों का आप क्या करते हो? मछुआरे ने कहा, भगवान मैं तो विक्रय करता हूं, बाजार में जाकर उन मछलियों को बेचता हूं, जो उससे धन मिलता है उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। च्यवन ऋषि जी कहने लगे, आज आपके जाल में मैं फंसा हूं, आप ऐसे करो, मुझे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करो। मछुआरा च्यवन ऋषि जी को लेकर नगर के बाजार में पहुंचा, और नगर के बाजार के चौराहे में च्यवन ऋषि जी को लेकर बैठ गया। अब लोग आने लगे, बाजार में लोग कोई फल खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। अब बाबा को कौन खरीदे? कोई बाबा को खरीदेगा क्या? सुबह से शाम हो गई। उस नगर के राजा का एक नियम था कि सुबह से शाम तक जो भी वस्तु बाजार में नहीं बिक पाती थी वो राजा स्वयं खरीदता था। आज राजा जैसे ही नगर के बाजार में पहुंचा और सामने बैठे च्यवन ऋषि जी को देखा तो दौड़कर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। कहा, हे ऋषि, हे भगवान, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज आप जैसे महान तपस्वी के चरण मेरे राज्य में पड़े, आज मेरा परम सौभाग्य हुआ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आदेश है मेरे लिए? च्यवन ऋषि जी कहने लगे, राजन, इस समय ये मछुआरा मेरा स्वामी है, आप ऐसे करो, इसको मेरे मूल्य देकर इसको संतुष्ट करो, पर ध्यान रखना मूल्य ऐसा होना चाहिए जो मेरे बराबर का हो, कम ज्यादा नहीं चलेगा। अब राजा सोच में पड़ गए,
ऐसे महान तपस्वी का क्या मूल्य लगाया जाए। कहने लगा महाराज भगवान 10 लाख हजार मुद्राएं इसको प्रदान दे दे। तो चवन ऋषि जी कहने लगे राजन मैंने इतने हजारों वर्ष तपस्या की व्रत नियम किए, क्या 10 लाख हजार मुद्राएं मेरा मूल्य है। तो राजन कहने लगा भगवान आधा राज्य हम इसको दे देते हैं। चवन ऋषि जी कहने लगे राजन यदि मैं चाहूं अपने जोग बल से ऐसे हजारों राज्य प्रदान कर सकता हूं, ऐसे हजारों राज्य प्रकट कर सकता हूं, क्या आधा राज्य मेरा मूल्य है। तो राजा कहने लगा भगवान पूरा राज्य तो आपका मूल्य होगा, क्या पूरे राज्य से आपका मूल्य हो सकता है। तो चवन ऋषि जी कहने लगे नहीं, पूरा राज्य भी मेरे मूल्य के बराबर नहीं है, कुछ ऐसा मूल्य लगाओ जो मेरे बराबर का हो। अब तो राजा सोच में पड़ गया, डर गया, अपने पुरोहित के पास पहुंचा, राज्य पुरोहित के पास पहुंचा, कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, संत का क्या मूल्य होना चाहिए, किस वस्तु से संत का मूल्य हो सकता है। तो गुरुदेव ने कहा राजन संत का कोई मूल्य नहीं होता, संत तो अमूल्य होते हैं, उनका संपूर्ण जीवन संसार के भले के लिए, संसार के कल्याण के लिए होता है, इसलिए किसी वस्तु से संत का मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तो कहने लगे फिर किससे लगाएं। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा कि राजन केवल एक ही है जिससे संत का मूल्य लग सकता है, वो है गौ माता, क्योंकि गौ माता का जीवन भी संसार के कल्याण के लिए होता है, वो भी संसार का पालन पोषण करती है, इसलिए एक गौ माता है, गौ माता जिससे संत का मूल्य हो सकता है, आप गौ का दान कर दो। राजा ने ऐसा ही किया और एक गौ माता को लेकर जैसे ही मशुआरे को देने लगे तो चवन ऋषि जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे राजन अब आपने मेरा ठीक ठीक मूल्य लगाया है, अब आपने मेरा बराबर का मूल्य लगाया है। सज्जनों इतनी महिमा है गौ माता की, सोचो पूरा राज्य देने के बाद भी चवन ऋषि जी को खरीद नहीं पाए, एक गौ दान कर दी तो चवन ऋषि जी प्रसन्न हो गए। सज्जनों शास्त्रों में गौ माता की बहुत महिमा बताई गई है, गौ सेवा की बहुत महिमा बताई गई है। कहा जिस घर में गौ माता रहती है, विराजमान है ना, उस घर के जितने दोष हैं, जितने संकट हैं, गौ माता अपने शीश पर धारण कर लेती है, किंतु अपने सेवकों को कोई संकट नहीं आने देती। उस घर में रहने वाले किसी प्राणी को कोई संकट नहीं आने देती गौ माता। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई आपकी मनोकामना है, तो गौ माता के बाएं कान में जाकर बोल दो, वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क में चलने वाली किसी भी गौ माता के कान में बोलने लगेंगे, उससे आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। उससे काम तो क्या बनना है, सींग और खा लोगे। इसलिए उस गाय के कान में बोलना है जिस गौ की आप सेवा करते हैं, जिस गौ की आप प्रतिदिन सेवा करते हैं, उस गौ के कान में आप जो भी जाकर बोलेंगे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोली गौ माता।